कट्टरपंथियों का हौसला बुलंद, यूनुस की बोलती बंद। बांग्लादेश के जिहादी ताकतों की यूनुस को खुली चेतावनी। कट्टरपंथियों को गोद में पालने वाले यूनुस की अब खैर नहीं। क्या मोहम्मद यूनुस का हो जाएगा शेख हसीना जैसा अंत? कहते हैं आग से खेलने का शौक रखने वालों को जलने का डर कैसा। लेकिन कट्टरपंथियों को अपनी गोद में पालने वाले मोहम्मद यूनुस ने कहां सोचा था कि उसके ही पालतू इस्लामिक कट्टरपंथी एक दिन उसके ही गले की फांस बन जाएंगे। यूनुस की इस वक्त हालात टाइट हो रखे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथियों के हौसले इस कदर बुलंद हो रखे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को खुली चेतावनी दे डाली है। यहां तक कि एक नेता ने तो ये तक कह दिया है कि यूनुस को भागने के लिए 5 मिनट का वक्त भी नहीं मिलेगा। पूरी खबर आपको देंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या थे। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सत्ता का मजा लूटने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों को खूब अपनी गोद में खिलाया, लेकिन अब वही कट्टरपंथी उनके लिए भस्मासुर साबित होने वाले हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक समूह हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना जैसे ही अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल हिफाजत-ए-इस्लाम महिलाओं के लिए सुधार लागू करने के खिलाफ अड़ गया है। इसमें कहा गया है कि अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को महिला मामलों के सुधार आयोग के इस्लाम विरोधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए आगे बढ़ी तो उनका हश्र भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसा ही किया जाएगा। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो उसे भागने के लिए 5 मिनट का वक्त भी नहीं दिया जाएगा। इस्लामिक पार्टियों के बैनर जतिया उलमा मशेखा अम्मा परिषद के कुछ नेताओं ने तो बड़े पैमाने पर आंदोलन की धमकी दी है। 5 मिनट वाली चेतावनी को शेख हसीना के तख्ता पलट से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जब 5 अगस्त 2024 को उन्हें देश छोड़ने के लिए 45 मिनट मिले थे, इसके बाद लाखों की भीड़ ने उनके आवास पर हमला कर दिया था। हिफाजत-ए-इस्लाम के नेताओं ने सरकार के प्रस्तावों की निंदा की और कहा है कि ये कुरान और सुन्नी के सीधे विरोध है। महिला मामलों के सुधार आयोग को खत्म करने की मांग कर रहे हिफाजत नेता ने घोषणा की है कि समूह 3 मई को ढाका के सुहरावादी उद्यान में एक सामूहिक रैली करेगा। इससे पहले भी इस्लामिक समूह ने यूनुस सरकार के विरोध में विरोध रैली और जुलूस निकाल चुके हैं, लेकिन अब की बार जैसे हालात बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ बन रहे हैं और जो धमकी यूनुस को कट्टरपंथी ताकतों से मिल रही है, कहना गलत नहीं होगा कि जिन इस्लामिक ताकत ने बांग्लादेश से शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया था, अब यूनुस का भी वही हश्र होने वाला है। बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच बदहाली के गर्त में पहुंच रखे इस देश से भारत को धमकी मिल रही है, जिसमें कहा गया है कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये बयान मोहम्मद यूनुस के करीबी और बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल AMM फजलुर रहमान ने दी है। मतलब कि जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बर्बरता की हद पार की, उसके समर्थन में भारत के राज्यों पर हमला करेंगे, उस भारत पर जिन्हें पाकिस्तान के आतंक से उसे आजादी दिलाई, उसे पाला पोसा, अनाज पानी देकर भूखे मरने से बचाया, दुश्मनों से महफूज रखा और आर्थिक मोर्चे पर खुद के पैरों पर बांग्लादेश को खड़ा किया, इस काबिल बनाया, अब उसी बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जे की धमकी आ रही है। हालांकि जब भारतीय अधिकारियों ने आंखें टेढ़ी करी तो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उन्होंने इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, असल में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। वो वही काम कर रही है जो कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा उनसे करवाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ व्यवहार हो या फिर महिलाओं के साथ व्यवहार हो, वो कट्टरपंथी इस्लामों के इशारों पर ही लगभग काम कर रहा है। यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान की पूरी विरासत भी नष्ट कर दी गई, फिर भी मोहम्मद यूनुस ने कुछ नहीं कहा, बल्कि यूनुस ने तो कट्टरपंथियों के इशारे पर चलते हुए पाठ्यक्रम में भी बदलाव करके बांग्लादेश की बंगाल पहचान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है।
मगर फिर भी मोहम्मद यूनुस ये भूल गए हैं कि कट्टरपंथी एक अंधा कुआं है। इसमें आगे जाकर ऐसा मोड़ है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, जो कि जिस कट्टरपंथी को वो शेख हसीना के खिलाफ हथियार बना रहे थे, जिस कट्टरपंथी के चलते बांग्लादेश की बंगाल पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वही कट्टरपंथी उनके जान के दुश्मन बनने वाले हैं। स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई एम भारत के साथ।